मोस्ट वेलकम इन आवर मैथ क्लासेस। हम लोग पेट का थर्ड क्लास आज पढ़ेंगे और थर्ड लेक्चर पर क्या पढ़ेंगे? थर्ड लेक्चर पर होगा, मान लीजिए हमारी जो डेली यूज की आर्टिकल्स हैं, डेली यूज की चीज़ें हैं, उनके मूल्य में वृद्धि या कमी हो जाती है। और हम लोग जनरली महीने के हर आर्टिकल्स का एक लिमिट लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए शक्कर है तो शक्कर पर हमें एक महीने का 100 रुपये ही खर्च करना है, 500 रुपये ही खर्च करना है, जितना भी है अपना। तो मान लीजिए अगर उस पर वृद्धि हो जाती है तो क्या करते हो, हमें 500 रुपये ही खर्च करना है शक्कर पर, तो उसकी खपत पर कमी कर देते हो, मतलब उसको खाने में थोड़ी सी कमी ला देते हो। जनरली ऐसा होता है, ठीक। अब नहीं होता वो मैं आपके लिए ये मैं कॉमन बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा सवालों के लिए आया सवालों में, तो ऐसा सवालों के लिए आपके लिए यूज कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, मान लीजिए कोई फार्मूला बेस्ड सवाल है और फार्मूला किसी चर पर निर्भर करता है, जो हम गणना कर रहे हैं वो गणना चर पर निर्भर है। तो इस सिचुएशन पर मान लीजिए चर में वृद्धि की गई या चर में कमी की गई तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के सवाल देखेंगे। और आज का परसेंटेज टॉपिक यहाँ से आपके पेट के हिसाब से फिनिश माना जाएगा। चलते हम लोग सवालों की ओर। सवाल बड़ा ध्यान सुनेंगे। क्या है, मान लीजिए किसी ग्रह में शक्कर के भाव में 100 रुपए खर्च होते थे महीने में, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो शक्कर की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि होने वाला खर्च अपवर्तित रहे? क्या बताया भाई, 100 रुपए एक महीने में खर्च होते थे, उसके भाव में कितनी वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। तो जब 10% की वृद्धि हो गई तो हो गया 110 करा, उसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें? ये देखिए हॉट लगा है ना, कितने परसेंट की कमी कर दें उसमें कि शक्कर में होने वाला खर्च अपवर्तित रहे, अर्थात 100 रुपए पहले खर्च होता था तो 100 रुपए अभी भी रहे। देखेंगे आप लोग बेटा, 10% वृद्धि हुई तो हो गया 110। अब 110 में कितनी कमी कर देंगे कि जो खर्च पहले हो रहा था 100 रुपए का उतना ही खर्च रहे? आप लोग खुद समझदार है, बताएंगे 110 में कितनी कमी कर दें? 110 में कमी कर दें 10 में 10 की, तो 1 में कर देंगे 10/110 की, तो 100 में कर देंगे हमारा गुणा 100 का। इस प्रकार से 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर 100/11%। अर्थात उसमें शक्कर का अगर भाव 10% बढ़ जाए तो उसकी खपत में 100/11% की कमी कर दें तो खर्च अपवर्तित रहेगा। ये हुआ मान लीजिए जब वृद्धि हो गई थी। जरूरी नहीं कि शक्कर का मूल्य बढ़ ही जाए, ज्यादा उत्पादन हो गया तो थोड़ा से मूल्य भी कम हो जाएगा। मान लीजिए मूल्य कम हो गया 10%, तो आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, 10% मूल्य हो गया कम तो 90, और आपको खर्च क्या करना है इस हिसाब से करना कि अपवर्तित रहे, मतलब 100 रुपए ही खर्च करें। चाहे मूल्य बढ़ जाए तो कम कम खाओ, लेकिन 100 रुपए का पूरा शक्कर खाना है। चाहे मूल्य सस्ता हो जाए शक्कर का तो ज्यादा ज्यादा खाओ, लेकिन खाना 100 रुपए की शक्कर है। चलो 100 रुपए शक्कर पर खर्च हो रहे थे, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई इसके मूल्य पर, तो 90 रुपए का भाव हो गया। अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए कर कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि शक्कर का मूल्य अपवर्तित रहे, मतलब शक्कर का खर्च अपवर्तित रहे। 90 में कितने की वृद्धि करोगे बेटा, 10 की। कितने की करोगे, 10 की। 90 में जो वृद्धि होगी वो 10 रुपए की हो रही है ना अपवर्तित होने के लिए, तो 1 में कितने की होगी, 10/90, तो 100 में कितने की होगी गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 100/9% की आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाकर के शक्कर का मूल्य क्या होगा, अपवर्तित होगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए आपके खपत संबंधी, गृह सामग्री संबंधी कोई क्वेश्चन है तो चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है। मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर देता है। वृत्त की त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर देता है बेटा, 10% की वृद्धि कर देता है। 10% की वृद्धि कर देता है त्रिज्या में, तो क्या उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तक आप प्रभाव नहीं ज्ञात कर सकते हो, जब तक क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं ज्ञात होगा आपको। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का πr²। तो इसलिए अगर इस चर वेरिएबल वाले कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको फार्मूला फाइंड होना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ a बराबर होता है πr² वृत्त के लिए। तो बेटा ये बताओ, पाई तो हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल क्या बचा आपका r, त्रिज्या। त्रिज्या का यूज कई बार हो रहा है क्षेत्रफल के लिए, 2 बार। r² लगा है ना, तो जो त्रिज्या में वृद्धि की गई है 10%, इसका इफेक्ट 2 बार भी पड़ेगा भाई। एक बार तो आपने 10% वृद्धि कर दी, तो यूज कई बार हो रहा है त्रिज्या का, 2 बार ना, तो 2 बार बेटा इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। देखिए मान लीजिए प्रारंभिक जो इसका एरिया था वो 100 था, आपने पहली बार 10% की वृद्धि कर दी तो एरिया हो गया 110, अगली बार फिर से 10% का वृद्धि करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि r² है, पाई से कोई मतलब नहीं, पाई कांस्टेंट है, जितना r बढ़ेगा घटेगा उतना आपका एरिया बढ़ेगा घटेगा। तो क्या हो जाएगा, जब अगली बार फिर से 10% की वृद्धि हो जाएगी, प्लस का मतलब वृद्धि, तो 110 का 10% 11 निकलेगा, 10% निकलने के 1 0 हटा दो, 100% निकलने के 2 0 हटा दो, 1000% निकले 3 0 हटा दो। इस तरह 0 हटाते जाते हैं, परसेंटेज आता चला जाता है। तो इसका 10% हटाओगे तो 11 आएगा, और 110 में जब 11 की वृद्धि कर दोगे तो हो जाएगा आपका 121। आप मुझे बताओ बेटा, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, 100, अंत में क्षेत्रफल कितना है, 121। तो क्षेत्रफल में 100 में कितनी वृद्धि हो गई, 21 की, और 100 में जो डायरेक्ट वृद्धि होती है उसको परसेंटेज भी कहते हैं।
इस प्रकार से आप कह सकते हो कि अगर त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही थी तो क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि त्रिज्या का यूज 2 बार किया जाएगा। मान लीजिए यही त्रिज्या गोले के लिए प्रयोग होती है, कहता गोले के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझे मेरी बात को बेटा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब तक आप फाइंड नहीं कर पाओगे आयतन में हो या एरिया में हो, वॉल्यूम में हो या एरिया में हो, जब तक उसका इफेक्ट नहीं फाइंड कर पाओगे, जब तक उसका आपको फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा। तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 और पाई कांस्टेंट हो गया, आर क्या हो गया? चर हो गया, वेरिएबल हो गया। तो जो वॉल्यूम है किस पर निर्भर हो गया बेटा? किस पर डिपेंड हो गया? आर पर। आर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, आर घटेगा वॉल्यूम घटेगा। वृद्धि हो रही है क्या 10% की? तो कई बार हो रही है? 3 बार। तो आप मान लो पहली बार करोगे जो आएगा, दूसरी बार करोगे जो आएगा, तीसरी बार करोगे जो आएगा, और फिर इसकी इनिशियल वॉल्यूम की और लास्ट वॉल्यूम की कंपेयरिंग कराओगे, देखो कि कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। तो पेट के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन तो इस रीजन का बहुत बड़ा बनता है। तमाम प्रकार की बुकों में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, फार्मूला बेस, फर्स्ट सेकंड प्लस माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपान 100 मल्टीप्लाई, दुनिया का बवाल। लेकिन फार्मूला रूला हमें खुद नहीं आते। एक तरह से आप ये समझिए, हम तो सीधा उठा के ऐसे करते चलते हैं। मान लीजिए आप फार्मूला का यूज भी करते हो, तो जब 3-3 4-4 स्टेप का सवाल होता है तो 2-2 बार 3-3 फार्मूला लगाने में टाइम ज्यादा लॉस होता है। तो आप एक लाइन पर ही पूरे क्वेश्चन को, चाहे वॉल्यूम का हो चाहे एरिया को, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक, तो आज की सेवा यही समाप्त होती है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर के लिए आएंगे और मैथ बहुत जल्दी आपकी खत्म करके मैं हिंदी पे कूद जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहे, बने रहे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, मित्रों के साथ शेयर करते रहे, सब्सक्राइब कर ले और रेगुलर क्लास लेते रहे। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।